यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। घना अंधेरा हर दिशा में फैला हुआ था। चारों ओर घुप सन्नाटा पसरा था। बस दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज आ रही थी। बीच सड़क पर एक पुरानी खटारा सी कार रुकी हुई थी। कार की हेडलाइट्स अब भी जल रही थीं, लेकिन इंजन बिल्कुल ठप पड़ चुका था। अतुल गुस्से में आकर अपनी कार पर हाथ मारता है। ये क्या मुसीबत है? इतनी रात को इस वीरान सड़क पर। अतुल एक बिजनेसमैन था जो देर रात शहर लौट रहा था, लेकिन इस सुनसान सड़क पर उसकी कार ने धोखा दे दिया। उसने तुरंत मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नो नेटवर्क लिखा था। हल्की ठंडी हवा चलती है। आसपास के पेड़ सरसराने लगते हैं। ठंडी हवा के झोंकों ने उसे अजीब सा एहसास दिलाया। पास ही घने पेड़ों के बीच एक पुरानी जर्जर इमारत दिख रही थी। उसके ऊपर लगी टूटी फूटी नेम प्लेट पर लिखा था, शांति जनरल हॉस्पिटल। अतुल आश्चर्य से, शांति जनरल हॉस्पिटल? अजीब बात है, मैंने पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। लेकिन इस वक्त उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने भारी कदमों से अस्पताल की ओर बढ़ना शुरू किया। अस्पताल का लोहे का गेट धीरे धीरे चरमराते हुए खुद ब खुद खुल जाता है। हवा का एक ठंडा झोंका अतुल के चेहरे से टकराता है। अतुल धीरे से अंदर झांकते हुए, हेलो, कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं आता। अस्पताल के अंदर चारों ओर धूल जमी हुई है। दीवारों पर दरारें हैं और जगह जगह खून के धब्बे दिख रहे हैं। रिसेप्शन काउंटर पर एक पुराना रजिस्टर खुला पड़ा है। अतुल ने धीरे से रजिस्टर की धूल हटाई और आखिरी पन्ना देखा। अतुल आश्चर्य और डर से कांपते हुए, ये क्या लिखा है? रजिस्टर पर लाल स्याही में लिखा था, तुम्हारा स्वागत है अतुल, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। अतुल हैरानी और डर से कांपते हुए, क्या? पीछे अचानक किसी के कदमों की आहट होती है। अतुल तेजी से पीछे मुड़ते हुए, टॉर्च घुमाते हुए, कौन है वहां? कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के ताजा निशान थे, जो हाल ही में चले किसी व्यक्ति के थे। अचानक अंधेरे गलियारे से घिसटने की आवाज सुनाई देती है। थक थक थक। अतुल कांपते हुए, तुम कौन हो? अचानक वह नर्स हवा में तैरने लगी और धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों में बदल चुकी थीं। उसके मुंह से काले कीड़े निकल रहे थे और होंठों से सड़ा गला खून टपक रहा था। नर्स भूतिया आवाज में, तुम बहुत देर से आए अतुल। अतुल के पैर जड़ हो जाते हैं। वह भागने की कोशिश करता है, मगर नीचे से कटी फटी भुजाएं निकलकर उसे जकड़ लेती है। अतुल चीखते हुए, बचाओ! भागते भागते अतुल एक बड़े दरवाजे के सामने आ जाता है। दरवाजे के ऊपर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, ऑन ऑपरेशन थिएटर। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल जाता है। अतुल डर से कांपते हुए अंदर देखता है। ये क्या? ऑन ऑपरेशन टेबल पर उसका अपना ही शव पड़ा था। उसके शरीर को चीरा गया था। चारों ओर खून फैला हुआ था। अतुल आंखें चौड़ी करते हुए, बुरी तरह डरते हुए, नहीं, ये कैसे हो सकता है? अचानक टेबल के पास खड़ा डॉक्टर हिलता है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में सफेदी नहीं थी,
सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। डॉक्टर भयानक हंसी के साथ, तुम्हारा ऑपरेशन शुरू करते हैं। अतुल जोर से चीखते हुए, बचाओ। अगली सुबह कुछ राहगीर अस्पताल के बाहर से गुजरे। उन्होंने देखा अतुल की कार अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अतुल का कोई पता नहीं था। राहगीर 1, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, लेकिन कार में चाबी अब भी लगी हुई है। राहगीर 2, इतनी पुरानी दिख रही है ये बिल्डिंग, क्या यह सच में अस्तित्व में थी? जब कुछ लोगों ने अस्पताल में झांका तो अंदर कुछ भी नहीं था, बस रिसेप्शन की मेज पर एक पुराना रजिस्टर खुला पड़ा था। रजिस्टर के आखिरी पन्ने में लाल स्याही से नया नाम जुड़ चुका था, अतुल, नई भर्ती। राहगीर 3 डर से कांपते हुए पढ़ता है, अगला नंबर तुम्हारा है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, हल्की गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है, किसी अनजान व्यक्ति की चीख सुनाई देती है, फिर अचानक सब शांत हो जाता है।